दे देना बस, ठीक है। अब देखो, एक मिनट, बोलो बच्चों कौन सा मेथड लगेगा इसको इंटीग्रेट करने के लिए? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय, LIAT। बिल्कुल सही। ये हो गया एक्सपोनेंशियल और ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक। तो बताओ पहले क्या आता है? LIATE, बोलो। ट्रिग्नोमेट्री। ये U हो गया, ये V हो गया, कोई दिक्कत किसी को? नो बोलो सर। किसी को कुछ? बोलो बच्चों कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, देखो फॉर्मूला पे सेट कर देंगे। देखो अभी ये पूरा एक्सरसाइज पिछले जैसा ही है, बस एक चीज बताऊंगा, काम खत्म। देखो बच्चों मुझे सिर्फ एक दो बच्चों का ही होमवर्क आ रहा है अभी भी, इन स्पाइट ऑफ टेलिंग अगेन एंड अगेन। मैं कैसे सर अभी, मैं आज सर मेरी बी आधी हो चुकी है, ABC आज तीनों भेज दूंगा मैं। ठीक है, और DB। ठीक है। मुझे बहुत पसंद है, तो हमेशा पॉजिटिव बात करते हो, वेरी गुड। चलो साइन का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या हो जाएगा? cos x, e टू द पावर x का e टू द पावर x से dx, ठीक है। इतना कॉपी कर लो पहले फटाफट। E to the power x sin x minus integration of cos x e to the power x dx। ठीक है, ऐसा कुछ आया था? यस सर, यही आया था। देखो आपको दिखा देता हूँ, ये सेम टू सेम है, ठीक है। फिर से ये एक्सपोनेंशियल, और तो किसको यू लिया था हमने लास्ट टाइम बताओ? ILATE, sin x को u लिया था है ना। अब इस बार cos x को u लेंगे तो ये भी हो जाएगा, फिर से बाय पार्ट्स लगेगा, ठीक है। फिर से क्या लगेगा? एक बड़ा सा ब्रैकेट बना देते हैं, ठीक है। सभी को पता क्या करने वाले हैं। cos x कांस्टेंट e टू द पावर x dx, अगले बार cos x को डिफरेंशिएट, e टू द पावर x को इंटीग्रेट। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? तो बच्चों ये हो गया e टू द पावर x sin x माइनस cos x, e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है। अब देखो cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और ये e टू द पावर x तो e टू द पावर x ही रहेगा। अब आप ब्रैकेट ओपन करोगे, e टू द पावर sin x माइनस cos x e टू द पावर x, बोलो कोई तकलीफ है यहाँ तक? इसको लिख लो पहले फटाफट। कोई तकलीफ है बच्चों? नो सर। नो सर। तो बैक सर पे इसको आई लिख देंगे। अब सुनो, ये सेम चीज आ गया क्या? e टू द पावर x sin x को हम क्या लिखेंगे? i। स्मार्ट बच्चा यार, कौन बोला ये बात? e टू पावर x को हम क्या लिखेंगे? i, है ना। दिखाया था वो पेज, पीछे पेज देखो, समझ में आ रही बात? e टू द पावर x sin x को क्या लिखेंगे? i। तो ये हो गया i, ये i माइनस i उधर जाएगा तो 2i। इसमें क्या कॉमन लेंगे बताओ? e raised to the x, e to the power x कॉमन, तो क्या बचेगा? sin x minus cos x प्लस c। तो i क्या होगा बोलो? 1/2 e raised to the power x sin x minus cos x plus c। i हो जाएगा e टू द पावर x by 2 sin x माइनस cos x प्लस c। चेक कर लो बच्चों, आंसर यही है क्या? हाँ सर। अब यस सुनो, सर। अब मेरी बात सुनो, किया तो कुछ खास नहीं है, ये लास्ट टाइम भी सिखा था तो आपको आ ही जाता। बस करना क्या था, मतलब e टू द पावर x sin x को हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट 2 बार लगाया। क्या लगाया? 2 बार। तो कहने मतलब कोई भी क्वेश्चन में e टू द पावर x sin x हो या e टू द पावर x cos x हो, हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कितनी बार लगाएंगे? 2 बार। बस यही कॉन्सेप्ट है पूरे एक्सरसाइज का, लिख लो। बिल्कुल सही। अगर क्वेश्चन एक बार और आ जाए तो हम उसको आई मान लेंगे। बच्चों एक आध क्वेश्चन ऐसा है ना कि 2 बार बाय पार्ट्स करेंगे, लेकिन क्या है कि जो क्वेश्चन दूसरी बार बाय पार्ट्स करेंगे ना तो क्वेश्चन जैसा नहीं आएगा, ठीक है। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको 4 का 1 कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी सेम टू सेम है देखने में, तो किसी को विश्वास भी ना हो कि अच्छा ये बाय पार्ट्स है,
लेकिन है बाय पार्ट्स। देखो कैसे बताऊं, सुनना मेरी बात। आप बुक जो बुक में दे रखा है, जो आप बुक 5 घंटे पढ़ोगे ना, वो 15 मिनट सिखा दूंगा, लेकिन आपका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए जहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ। log x को आप t ले लो, ठीक है, dt बाई डी एक्स। log x का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है, 1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x dt बराबर dx होगा। अब मेरी बात सुनो, log x अगर t है, आपको पता है बेस कुछ ना हो तो e होता है। इस log को अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो x होता है e टू द पावर t। तो यहाँ पे लिख दो x को e टू द पावर t dt बराबर dx। कोई दिक्कत बोलो, किसी को कोई तकलीफ? तो बच्चों ये क्या होगा, log x को t log x इज इक्वल्स टू e रेज़ टू t कैसे आया? देखो वही तो बता रहा था, समझो बात को। log a टू द बेस b बराबर c है। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। इस लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना हो तो a हो जाता है b टू द पावर c, दिस टू द पावर दिस इक्वल टू दिस। समझ में आ रही बात? बोलो। यस सर। ओके सर। आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, याद आया? मिटा दूं? हाँ सर। कोई नहीं, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, आप वापस देख लेना, ठीक है। तो बच्चा लोग अभी क्या होगा, देखो cos log x को तो हम t मान चुके हैं, और dt के बदले क्या लिख देंगे, सॉरी dx के बदले, सॉरी dx के बदले क्या लिखेंगे, e रेज़ टू t dt। और t dt। किसी को कोई तकलीफ? बोलो, कोई तकलीफ है किसी को? बोलो। नो सर, नो नो सर, सर। नो सर। किसको मानेंगे v, किसको मानेंगे बताओ? सर u Sir, u cos cos t t. u और e Sir, v e raised to t. अब देखो एक मिनट, अब ये क्वेश्चन सेम टू सेम हो गया क्या फर्स्ट के जैसा? हाँ सर। हाँ कर सर। लोगे? कर लोगे? बोलो। हाँ यस सर। सर। ठीक है, मैं जगह छोड़ देता हूँ, आप लिख लो, Yes, इतना sir. लिखो और एक पेज छोड़ देना। और देखो बच्चों, एक बात बोलूं, जब आप घर पे सॉल्व करो ना, ऐसा नहीं कि जो मैंने किया वो ना करो, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको सारे ही करने घर पे। फिर से एक बार, हाँ, आपको ऐसा कर सकते हो, ट्यूशन का नोट जब मैं पढ़ा रहा हूँ एक अलग नोटबुक रखो और एक फेयर नोटबुक। बताओ, मैं भी घर पे पढ़ाई करता हूँ ना, तो जो चैप्टर पढ़ रहा हूँ ना, मैं खुद नोट्स बनाता हूँ अलग बुक में, ठीक है। उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, आईआईटी के क्वेश्चंस होते हैं, और जो मैं वर्कशीट बच्चों को देता हूँ वो मैं भी सॉल्व करता हूँ अलग नोटबुक में। मतलब हर चैप्टर के 2 नोटबुक है मेरे पास। और मेरे पास तो 7 डे के बच्चे आज से 5 साल पहले आते थे ना, हर चैप्टर का अलग नोटबुक बनाते थे। बोलो, उनकी आई भी मैथ्स 100 में 100। तो कंजूसी ना करें पढ़ाई में, हर चैप्टर का आप भी नोटबुक रख सकते हैं, 200 पेज या 100 पेज का रख सकते हैं। डिलीट कर दूं इसको? बोलो। बोलो, डिलीट कर दें? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो। 5th क्वेश्चन देखो, e टू द पावर 2x sin x dx, sin x cos x। कुछ फॉर्मूला की खुशबू आ रही है क्या? कहीं फॉर्मूला लग सकता है? सर 2 से मल्टीप्लाई Sir, डिवाइड। sin 2x upon 2. सही, क्या बात है, शानदार। तो पढ़ा के मजा आता है मुझे, सही बोलो। चलो, 2 sin x cos x क्या हो जाएगा बच्चों? sin 2x। sin 2x, ठीक है। तो बच्चों बताओ, ये u हो गया और ये v, क्या बोलते हो? कोई दिक्कत? इसको No, हम sir. i मान रहे हैं, ठीक है। ये पूरा बच्चों i है, ठीक है, ध्यान देना। तो कितनी बार बाय पार्ट्स लाएगा सभी को पता चल गया, 2 बार, है कि नहीं। e टू द पावर x sin x हो या cos x हो, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स। ठीक है, मेंटली तो आप प्रिपेयर्ड ही रहना। अब मैं शॉर्ट में करना स्टार्ट कर दूं क्या? sin 2x लिखा, अब v का इंटीग्रेशन, e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? बोलो 2 into e to the power 2x। ना, e टू पावर 2x E raised to 2x upon 2. सर डिवाइड क्यों किया? इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं ना मुन्ना, क्या बोलते हो? इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं, डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करते हैं, याद आया? यस यस, हाँ सर, सॉरी सर। ठीक है, चलो। अब u को डिफरेंशिएट करेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे, sin 2x का cos 2x into 2, फिर v को इंटीग्रेट, e टू द पावर 2x by 2, फिर से 2 और 2 खलास। तो बच्चा लोग ये हो गया हाफ, ब्रैकेट खोल दूं, 1/4 e टू द पावर 2x sin 2x, फिर ये होगा हाफ
e to the power 2x cos 2x, इतना आप लिख लो। फिर से बाय पार्ट्स लगेगा यहाँ पे। सर हाफ नहीं होगा ना? हाफ मल्टीप्लाई होगा ना, ब्रैकेट है ना, ये सबसे अच्छा बढ़िया। हाँ, यस सर। तो आप मुझे लास्ट डे बताओ ना एक बार, वो एक स्टूडेंट क्या आया था? 1/4 e raised to 1/4 2x e to the power 2x dot sin 2x sin 2x, ठीक है, minus 1/2 ठीक है, square brackets हाँ cos 2x ठीक है, e to the power 2x cos 2x है ना, ठीक है। फिर से बाय पार्ट्स लगेगा, ये u हो गया और ये v हो गया, बराबर। अब देखो cos, ये cos 2x था ना, देखो तो एक बार मैंने गलत लिखा क्या? हाँ सर cos 2x तो cos 2x u है, u बाहर रहता है, v को इंटीग्रेट करते हैं, v को इंटीग्रेट करेंगे ऐसा आएगा, कोई दिक्कत? बोलो। फिर u को डिफरेंशिएट, cos का डिफरेंशिएट माइनस साइन, ठीक है, cos का डिफरेंशिएट माइनस साइन और 2x का 2, फिर v का इंटीग्रेशन e to the power 2x by 2 dx, कोई दिक्कत है? बोलो। ये 2 कैंसिल हो गया, 1/4 e to the power 2x sin 2x, ये हो गया माइनस 1/4 e to the power 2x cos 2x, कोई दिक्कत? बोलो। फिर ये हो गया माइनस 1/2 e to the power 2x sin 2x, इतना फटाफट लिख लो। फिर आपको दिख रहा होगा मैं i किसको मानने वाला हूँ। यस सर। e to the power x sin 2x को एक बार देखो इसको, है ना, e to the power x नहीं, ये पूरे को i ले लूं क्या? ये तो i है ना, देख लो यही सेम चीज आया क्या? इसी को i मान लूं, दिखा क्या आपको? यस सर। है ना, ये same। लो इतना कॉपी कर लो, 2i हो जाएगा, बोलो कोई दिक्कत? 2i 1/4 क्या कॉमन ले सकते हैं? 1/4 e to the power 2x, ये हो जाएगा sin 2x माइनस cos 2x प्लस c। अब देखो आंसर टैली करो ना एक बार, आ रहा है क्या कि मैंने कुछ नहीं आ रहा, 2 सेट लेना है। हाँ बहुत माफ यार, तो उधर मैंने बोला 2 लेना ही होगा, बराबर है आंसर। हाँ सर। Yes, sir. भाई 2 ले लेंगे, ठीक है, खुश, वो तो करना ही होगा ना। चलो क्लियर है सभी को? क्रिश तुम्हारा जो डाउट है ना, पहले आप एक बार फिर ट्राई करना, ना हो ना तो मुझे बोलना, मैं रात में तुम्हारा अलग से ले लूंगा, तो जिसको भी जो डाउट है, ठीक है, पर एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है। नहीं सर मेरे डाउट्स हो गए। कोई एक बच्चे, क्रिश नहीं सॉरी हर्ष, यस सर मुझे ए एक्सरसाइज में सर 3 डाउट है और बी में 1 है। कोई नहीं, आप ट्राई करो वापस एक बार। सर वो ट्राई किए 2-3 बार मैंने। कोई नहीं, एक बार और कर लो मेरे लिए, देखो क्या ट्राई, सर? मैं बोलूं एक बार एग्जांपल तो देखो, शायद ऐसे क्वेश्चन मिल जाए। देखो जब तुम खुद से करोगे ना, ढूंढोगे कि नहीं यार ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जांपल में, वहां से सीख के खुद से करोगे ना, यही तुमको खींच के 100 तक ले जाएगा, समझ में आ रही बात? ओके सर। चलो डिलीट कर दें, बोलो बच्चों लिख लिया? ये पहला पेज, ये दूसरा पेज, ये पहला पेज, ये दूसरा पेज, मिटा दूं? बोलो। यस सर। नहीं मिटाओ? देखो बच्चों क्या बोल रहा हूँ, अपने को प्रॉब्लम क्या करेगा कोई बताएगा? क्या चीज है जो प्रॉब्लम कर रहा है इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने में? cos square x cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर को हटाने के लिए हम कौन सा मंत्र याद करेंगे? बोलो कौन सा फॉर्मूला यूज करें? 1 माइनस, सॉरी cos से प्लस आता है, 1 प्लस cos 2x, है ना, जो एंगल उसका डबल होता है, बाई 2। याद आया क्या? बोलो बच्चा लोग, याद आया? यस सर। आता ही होगा ना आप लोगों को। तो चलो हाफ को बाहर निकाल दूं, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x। अब ये ऐसे क्वेश्चन में क्या है, आपको पहले इसको अलग करना पड़ेगा, ये आ जाएगा हाफ e टू द पावर x dx
और ये होगा हाफ e टू द पावर 2x है 2x है e to the power. ठीक है ठीक है, बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको तो भाई हम बड़े ही आसानी से इंटीग्रेट कर देंगे, e to the power 2x by 2। इसको मैं मान लेता हूँ I1। इसको अब यहाँ पे बाय पार्ट्स नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ ये नहीं ये भी है साथ में, तो दिक्कत करेगा। हम इसको क्या मान लेंगे I1। अब बोलो I1 फाइंड कर पाएंगे क्या, अलग से ढूंढ पाएंगे? बोलो हाँ या ना। क्या I1 हम ढूंढ सकते हैं बच्चों बाय पार्ट 2 बार लगा के? Yes sir. हाँ सर। आंसर ढूंढ के यहाँ पे रख देंगे, आगे आंसर। बोलो समझ में आ रही बात? सर तो और सॉल्व नहीं करना आगे? अरे मैंने क्या बोला, समझे नहीं क्या? देखो ये I1 है, यस सर। को इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स कितनी बार? 2 बार। वो अलग से करेंगे, वो अलग हाँ, से सर। इंटीग्रेट करके यहाँ पे इसका आंसर रख देंगे, आ जाएगा। बोलो यस सर। साथ में यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे दिक्कत, ये दिक्कत करेगा। समझ में आ रही बात? ऐसा कभी आ जाए ना e to the power x और साथ में ये अकेला ये होता ना, अकेला ये होता क्वेश्चन में राइट साइड में अकेला ये होता तो इधर ही बाय पार्ट 2 बार लगा देते, पर इसके साथ साथ ये भी आ गया ना, तो अब हम क्या करेंगे, ये I1 को अलग से फाइंड करके यहाँ पे रख देंगे। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो Yes, बच्चों sir. I1 ढूंढ पाओगे? हाँ Yes या sir. यस सर। हाँ, ये हुई ना बात, लिख लो। अब मैं अगले एक्सरसाइज पे आ रहा हूँ। अच्छा स्कूल में क्या बोला आप लोगों ने, टीचर कहाँ तक पहुंचे गए टीचर? पावर x fx प्लस f डैश x, इसका फॉर्मूला होता है e टू द पावर x fx प्लस c। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसका फॉर्मूला मैं प्रूव करके बताता हूँ, ठीक है? पहले आप ये लिख लो। आपको पता है fx और f डैश x में फर्क क्या है? सर सर fx का डिफरेंशिएशन होता है उसका। बिल्कुल सही, fx का डिफरेंशिएशन f डैश x होता है। लिख लो फटाफट, फिर आपको मैं प्रूफ समझा रहा हूँ। जैसे देखो, इसको हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे। ठीक है, मैं fx को u मानूंगा, अलजेब्राइक फंक्शन है ये, ठीक है, और इसको v मान लूंगा। इसको कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, इसको छेड़ेंगे नहीं, देखना भी, क्योंकि जिसको u मानते हैं उसी को डिफरेंशिएट करते हैं। क्या आपको याद है ये बात? बाय पार्ट्स में जिसको u मानते हैं उसी को डिफरेंशिएट करते हैं। बोलो Yes सर sir. ये आपने कैसे Yes, किया? sir. क्या बोल रहा हूँ? ओके सर। ठीक है, चलो फॉर्मूला लगाते हैं, u इंटीग्रेशन ऑफ v, फिर u का डिफरेंशिएशन fx का f डैश x, फिर v का इंटीग्रेशन e टू पावर x का e टू पावर x dx। ठीक है, कुछ आपको कट होता हुआ दिख रहा है क्या? इसमें बाय पार्ट्स लगा दिया, इसमें इसको कुछ नहीं किया, ये और ये कट हो गया। बोलो तो क्या आ गया, e टू पावर x का इंटीग्रेशन e टू पावर x ही होता है, e टू पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। इससे आसान पूरे टेक्स्ट बुक में कुछ नहीं है। लो कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। तो इसका मैं एप्लीकेशन बताता हूँ, इसका यूज कैसे करेंगे। फॉर्मूला तो सीख लिया, चलो ठीक है। बोर्ड में कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं जिसमें जो प्रूफ वाला पार्ट ना वो वापस से यूज करना पड़ता है, मतलब प्रूफ सेम प्रूफ वाला काम करना होता है। ठीक है, अगर प्रूफ नहीं आता, रट्टा हुआ है कि ये इसका ये होता है, तो आप अटक जाओगे। अब देखो इसका यूज क्या है, सुनना मेरी बात। अब बताओ इसमें एफ एक्स क्या है? Sin x. साइन sin एक्स। x और एफ डैश एक्स क्या है? cos x। Cos x. इसको डिफरेंशिएट क्या ये आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? तो आंसर क्या है भाई? आंसर है e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। खत्म। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यस सर। Sir, can you explain this again? देखो ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है। बोलो ये एफ एक्स है और ये क्या है? एफ डैश एक्स। तो फॉर्मूला क्या बोलता है? e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। बोलो क्लियर? Yes, sir. इसको हम अगर एफ एक्स मान लेंगे
तो ऑटोमेटिक ये क्या होगा बच्चों, एफ डैश एक्स नहीं होगा, बोलो तो। और कोई दिक्कत? No, sir. नो सर, नो दिक्कत। चलो लिख लो फटाफट। लिख लिया? आगे बढ़े। Yes, sir. चलो अब देखो, इस टॉपिक के लिए डिफरेंशिएशन अच्छा होना जरूरी है। देखो अब आप सॉल्व कैसे करोगे एग्जाम में, सुनना मेरी बात। ये सारे बच्चे नहीं पहचान पाएंगे, जो जिन्होंने पढ़ाई ठीक से नहीं की उनको तो दिक्कत ही लगेगा। आप मुझे बताओ, देखिए एफ एक्स कौन सा है, कॉटेक्स एफ एक्स होगा या लॉग साइन एफ एक्स होगा? Log sin x. Log sin Cortex. x. एफ एक्स होगा, है ना? Log और sin. का डिफरेंस ये होता है, कौन से बुक में पढ़ाया था? सर अपन ने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था। नहीं, पहले ये बताओ कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है क्या? No, sir. Yes, नहीं sir. सर, No, sir. नहीं सर, इंटीग्रेशन Sir, log sin x. हाँ, तो एफ एक्स क्या होगा? log Log sin x. sin x. तो थोड़ा रीअरेंज कर लें। ये होगा e टू द पावर x log sin x प्लस cot x dx। ठीक है, तो थोड़ा बुद्धि होना चाहिए भाई, ठीक है? ऐसा नहीं रट्टा कर मार लिया। अब इसको डिफरेंशिएट करके दिखाएंगे। तो log साइन का 1 बाय साइन होता है इनटू, और साइन का डिफरेंशिएशन cos। तो ये क्या हो गया, cot x हो गया। बोलो बोलो बच्चा लोग, हो गया? Yes sir. तो वापस से लिखेंगे ई, याद रहे लेकिन फॉर्मूला में के हिसाब से ई टू पावर एक्स ही होना चाहिए, 2x नहीं। तो log sin x को हम लिख देंगे fx, cot x को लिख देंगे f डैश x। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, e टू द पावर x fx प्लस c। तो क्या हो गया आंसर, e टू द पावर x। fx के बदले क्या लिखेंगे, log sin x log sin x. लॉग साइन एक्स। प्लस c। आप चेक करो ना एक बार आंसर राइट ही है भी कि नहीं। राइट है सर, समझ में आ गया, एकदम आसान। एकदम सर। चलो ये हुई ना बात। सर ये f of x और f dash of x ये भी लिखना जरूरी है क्या? नहीं सर, जोर से बोलो, क्या बोल रहे हैं? ये f of x और f dash of x इसको भी प्रूव करना जरूरी है क्या एग्जाम आप में? बता करना, जो बताना जरूरी है ना, जैसे मैंने किया वैसे ही करना आपको भी। लिख लिया, आगे बढ़ो। चलो डिलीट कर दें। Yes, sir. चलो अगला क्वेश्चन देखो। साइन लॉग एक्स, अभी सेम टू सेम क्वेश्चन हमने किया था, अगर थोड़ा ध्यान हो। अब बच्चों एक एक चीज देखना मैं कैसे क्या लिख रहा हूँ, ठीक है? आप मुझे बताओ यहाँ पे टी किसको मानेंगे? Log x. log x. ठीक है, आपको याद होगा डी टी बाई डी एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स डी टी क्या हो जाएगा, ठीक है? और अगर आपने थोड़ा देर पहले ध्यान दिया हो, लॉग एक्स होता है टी,
बेस कुछ नहीं, मतलब बेस ई होता है, तो x e क्या raised to होगा? the power t. तो देखो यहाँ पे x के बदले क्या लिखेंगे, e टू द पावर t dt बराबर dx। तो बच्चों ये हो गया sin t प्लस cos t, और dx को लिखेंगे e टू द पावर t dt। क्या बात है, कितना प्यारा क्वेश्चन है, बोलो। ये हो गया e, मैं थोड़ा और अच्छे से लिख रहा हूँ, sin t। तो आपको शायद दिख गया होगा fx क्या है, बोलो fx क्या है? sin t sin t. ft लिख देंगे इस बार, fx तो नहीं लिखेंगे, ft लिख देंगे, sin t। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos t। तो फॉर्मूला आप नीचे लिख देना, फॉर्मूला क्या है, आप एग्जाम में लिखना है तो टीचर मार्क्स नहीं देगी, नीचे फॉर्मूला लिखना जरूरी है। तो फॉर्मूला क्या आपसे क्या हो जाएगा आंसर? अच्छा ये e टू पावर t है, क्या हो गया आंसर? e टू द पावर t ft, यही होता है ना, प्लस c। Yes sir. और बच्चों e टू द पावर t को हम क्या लिख सकते हैं बताओ तो जरा। अब बाद में हर जगह t x लिखेंगे क्या, और t को साइन। कोई दिक्कत है? बोलो बच्चों, नो सर। कॉपी कर लो। इसमें हम क्या करने वाले देखना, अलग अलग कर देंगे, आपको भी दिख जाएगा 1/। ये क्वेश्चन में कई बार किया है, कई बार, और मैंने बोला भी एक हाँ बार, सर. है ना, याद आ रहा है। यहाँ पे dx का जगह नहीं, मैं ऊपर लिख देना, तुम ही मत ऊपर लिख देना, मेरे पास जगह नहीं इसलिए। तो 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। बच्चों यहाँ पे होता है साइन एक्स होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 खलास, एक साइन कैंसिल। तो बच्चों ये हो गया e टू द पावर एक्स 1/2, और 1 बाई साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। बोलो कोई दिक्कत? मैं दोनों को अलग अलग कर दे रहा हूँ, ये e टू द पावर एक्स, बोलो कोई दिक्कत किसी को? No sir. अलग अलग कर दिया, देखो e टू द पावर एक्स दोनों के लिए था, तो दोनों को मिलेगा, ठीक है, e टू द पावर एक्स। क्लियर है? Yes sir. यस सर। ठीक है, कॉपी कर लो। सर अब दोनों में LIAT लगेगा ना? क्या बोल रहे हो? सर अब दोनों पार्ट्स में LIAT लगेगा ना? नहीं, एक ही में लगाएंगे। इस एक्सरसाइज में 2 पार्ट आएगा, हमेशा एक में ही लगाएंगे, और इसमें ही लगाएंगे, फट से आ जाएगा। अच्छा एक बात और, कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? Cos x square. माइनस cos x स्क्वायर x। कॉट एक्स का, लो मैं भी अनाड़ी हूँ, देख मैं डूब जाऊँ। देखो तुम लोगों ने मेरी आंखें खोल दी यार, क्या बात। चलो मैं अलग अलग कहाँ करने वाला था अभी, बेवकूफ टाइप। देखो चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू। ये हो जाएगा बच्चों माइनस कॉट एक्स बाई 2, कोई दिक्कत किसी को? और ये प्लस हाफ कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, किसी को कोई तकलीफ? बोलो किसी को कोई तकलीफ है? नहीं नो sir. सर। अब बताओ मुझे एफ एक्स किसको मानेंगे? Minus cot x by 2. हाँ बोलो बच्चों, समझ में आ रही बात? यस सर। देखो कभी भी e टू द पावर x आ जाए ना तो फॉर्मूला लगना 100%, ठीक है, e टू द पावर x आ जाए तो फॉर्मूला लगना जरूरी है। कॉट का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर, पर प्लस हो जाएगा यहाँ पे। प्लस हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और एक्स बाई 2 का हाफ, क्या बोलते हो? तो बच्चा लोग फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा आंसर, e टू द पावर x एफ एक्स। लो भाई हो गया, मेरी बात समझ में आई? कहीं भी क्वेश्चन में e टू द पावर x आ जाए ना तो फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा, लेकिन हाँ फॉर्मूला लगाने के लिए e टू पावर x होना चाहिए। लिख लिया बच्चा? हेलो? यस सर। Yes sir.
डिलीट कर दें? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें e टू द पावर x ना हो, ठीक है। अगर क्वेश्चन में e टू द पावर x नहीं होगा तो हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते, फिर जो प्रूफ सिखाया था ना वही कार्यक्रम करना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन है 30 नंबर। देखो आप बच्चे हिम्मत नहीं आना, आपको देखो टेक्निक सिखा दिया ना। देखो दिमाग वाला बच्चा वो है जो टीचर ने मेथड सिखा दिया, उसने बाकी सारे क्वेश्चन उस पैटर्न को पकड़ के सॉल्व कर लिए, बस हो गया 2 मिनट। बच्चा वो नहीं कि मतलब हर एक क्वेश्चन पूछे, ठीक है। जो क्वेश्चन मैंने करा दिया आप उसको वापस से गो थ्रू करो, आपको आ ही जाएगा, नहीं का सवाल ही नहीं, ठीक है। आराम से करो, हड़बड़ नहीं, ठीक है। आपके पास 2 दिन 3 दिन का टाइम, और सोचोगे तो यार तो क्या नहीं हो सकता, तुरंत नहीं पूछने का, ठीक है। अब देखो इसमें तो भाई अपने को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2x/4x²। कोई दिक्कत बोलो, कोई दिक्कत है बच्चों? नो हेलो, सर। तो ये हो गया e टू द पावर 2x। देखो e टू पावर 2x आ गया ना, फॉर्मूला नहीं लगेगा, याद रहे, पहले भी बोल दिया मैंने। ये इसको ब्रेक कर देंगे e टू द पावर 2x। कोई दिक्कत है बच्चा लोग? बोलो कोई दिक्कत है, बोलो। हेलो, No, sir. लो इतना कॉपी कर लो फटाफट, फिर नेक्स्ट पेज में कर। 1/2 integration of e to the power 2x by x एक मिनट, धीरे धीरे, एक 1/2 e टू द पावर 2x by x, by x dx minus ठीक है। 1/4 हाँ integration of e to the power 2x by x square dx. ठीक है भाई, x²dx। आपको पता है बाय पार्ट्स एक में ही लगाते हैं ना, तो ये u हो गया और ये v हो गया। बोलो कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहे, 1/x, ठीक है। e टू पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e टू द पावर 2x/2 माइनस, अब u का डिफरेंशिएशन पता है, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1/x²। याद है आपको? 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x², प्लस हो गया। और e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x/2 -1/4 e टू द पावर 2x/x² dx। ब्रैकेट ओपन करोगे क्या होगा? 1/4 e टू द पावर 2x/x, और ये प्लस 1/4 e टू द पावर 2x/x² dx। कुछ कट होता हुआ दिख रहा है क्या? बोलो, कट होता हुआ दिख रहा है कुछ? 1/4 e to the power 2x by x। नहीं सर, x² वाला सेकंड और थर्ड। आ गया क्या आंसर? बोलो। सर आ अभी गया? हमको सर जैसे अगर 2 दिए इंटीग्रेशन के, तो हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सा वाला पार्ट इंटीग्रेट करना है? देखो तुमको मुझे कैसे पता चला? 1/x का डिफरेंशिएशन ये होता है, 1/x का डिफरेंशिएशन ये होता है। तो इसको बस इसको लगा दो uv इसमें। समझ में आई बात? एक और बात बताऊं अंदर की बात, अगर मान लो तुमको नहीं समझ में आता है, एक बार इसको कर दो, एक बार नहीं समझ में आता तो इसको कर देना, पर प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। समझ में आई बात? मुझे कैसे पता चला? समझ गया सर। हाँ, इसको आप डिफरेंशिएट को ये आ जाएगा ना, तो इसमें लगा देने का uv। ओके सर। चलो मैं एंड कर रहा हूँ बच्चे, ये पहला पेज है, लिख लो आराम से। बाय सर। पहले आप लिख लो, लिख लिया आपने? हाँ सर, साथ में लिख लिया। ठीक है, ये फर्स्ट पेज, ये सेकंड पेज, ये फर्स्ट पेज, ये सेकंड पेज। मैं उम्मीद करता हूँ कि ट्यूसडे तक आपका कंप्लीट हो जाएगा दोनों एक्सरसाइज। फिर मैं अगला क्लास डाउट लूंगा, डोंट वरी, अगला क्लास डाउट ही होगा, पढ़ाऊंगा नहीं। Yes. सर एक बार VXS के 7th वाला पार्ट कर दोगे क्या प्लीज? बोलो क्वेश्चन बोल दो, अभी तुम्हारा मैं मनोकामना पूरा करता हूँ।